आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देश के महान आशु कवि कीर्ति शेष पंडित जगमोहन नाथ अवस्थी मोहन का पुण्य स्मरण व लोकप्रिय कवि वरिष्ठ साहित्यकार रवि मोहन अवस्थी की पुस्तक विविधा का लोकार्पण आज हिंदी संस्थान के निराला सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शंभुनाथ, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल, डॉक्टर दिनेश अवस्थी, डॉक्टर अमिता दुबे व कृतिकार रवि मोहन अवस्थी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर जगह जगह से आए तमाम कवि और साहित्यकारों ने पंडित जगमोहन नाथ अवस्थी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अमिता दुबे ने कहा कि ऐसे महान आशु कवि का एक चित्र हिंदी संस्थान में जल्द लगवाई जाएगी। इस अवसर पर हरिमोहन वाजपेयी माधव, राजेंद्र शुक्ल राज, देवेश दीक्षित, राजेश मेहरोत्रा राज, डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा, श्रीमती मीता मिश्रा, आशीष अवस्थी, जया अवस्थी, पंकज त्यागी, नीरज शर्मा, पप्पू अवस्थी, दीपिता त्यागी, पल्लवी शर्मा, मीनल मिश्रा, प्रकाश मिश्रा सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन मोहन शोध संस्थान द्वारा किया गया। जगमोहन नाथ अवस्थी जी के जीवन में भी ऐसे ही मां सरस्वती सिद्ध थी और मुझे जरूर इस बात का दुख होता है जब मैं उनके साहित्य को पढ़ता हूँ कि लोग उनकी परीक्षा लेते रह गए कि कटी हुई हरी मिर्च पर कविता लिख दीजिए, सिगरेट पर कविता, बीड़ी पर कविता, दिया सलाई की तीली पर कविता लिख दीजिए, कुल्हड़ पर कविता लिख दीजिए, ये बोल दीजिए। और निराला जैसे कवि सामने आए तो उन्होंने क्या कहा कि घाट का घोंघा पर सुना दीजिए कविता। पर हाँ, ऐसे भी दिव्य क्षण आए जब जो चुनौतियां उन्हें दी गई तो उनसे कहा गया, जनुपावक पुंज में पंकज फूलियो, इस पर आशु कविता रचे। जनुपावक पुंज में पंकज फूलियो, जैसे आग की लपटों के बीच में कमल खिल रहा हो। और उन्होंने तुरंत ही सीता के अग्नि परीक्षा का वो बिंब उठाया और उस बिंब विधान के साथ अद्भुत कविता रच दी। वैसे तो जैसा शुक्ल जी बता रहे थे कि दिया सलाई की तीली पर भी जो अगर उनसे कही गई कविता लिख सुनाइए तो उस पर भी उन्होंने कविताएं लिखी और मैं उन पंक्तियों को लाया हूं, मैं सुनाना चाहूंगा। अग्निशाला का यह अंतस में कितने ज्वालामुखी छिपाए, संघर्षण से जल जल उठती चाहे आखिर बुझी जाए, कभी जलाती दीप वर्तिका सुलगाती मरघट की ज्वाला, मंगल घट की शिखा कभी तो कभी अंधेरे बीच उजाला, वेणुवंश की जाई जन्मी अग्निमुखी बारूदी तीली, यह लघुदावानल कालिक लिपटी किंतु है कितनी किरमिली। ये अद्भुत कविता लिख दी उन्होंने दिया सलाई की तीली पर। ये बताता है कितने समर्थ कवि थे। और प्रायः जैसा उन्होंने उदाहरण दिया कि अगरबत्ती सुलगाया, स्मरण किया, मन ही मन सरस्वती को प्रायः वो स्मरण करते थे। आज का ये कार्यक्रम उसी संघ रेखा को समर्पित है और मैं विश्वास करता हूं कि ये अतीत को भी संरक्षित करेगा और भविष्य को भी प्रकाशित करेगा। आज जिस मनीषी की चर्चा हो रही है उनके विषय में दो दृष्टियों से आप देख सकते हैं, एक तो शोध की दृष्टि से और दूसरा बोध की दृष्टि से।
जगमोहन नाथ जी अवस्थी के विषय में जब मैं उनका नाम लेकर के बात कहता हूँ तो मैं एक शोध की दृष्टि से देखता हूँ कि उन्होंने क्या किया, क्या लिखा। शोध में हमने जो उनके विषय में देखा, जो हमने समझा, बोध में वो उससे कहीं आगे हैं। उनकी सबसे पहली रचना किसान पचीसी 1922 में प्रकाशित हुई थी। और 1922 से लेकर के 1947 तक या मान लीजिए 1942 तक उन्होंने एक धारा में कविताएं लिखी। वो छायावाद का जबरदस्त युग था, जहाँ की वो अकेला व्यक्ति छायावाद के बड़े बड़े महारथों को मंच से चुनौती दे रहा था। और लेकिन उससे अलग, जैसे कि छायावाद की हमारे गुरुदेव बताते हैं कि आत्मा व्यक्त करना छायावाद की विशेषता रही है, तो अवस्थी जी ने भी किया। अभी जो गीत आपने सुना, मत हाथ लगाओ तुम मांझी तो ऐसे ही बहने दो, इसमें भी आत्मा व्यक्त ही है। वो अपने अंतर की बात कहते हैं। कई जगह उन्होंने लिखा वो कितना छल सबको दुनिया देखा, इतना छल किया जगत में, उनका एक गीत है, बहुत मशहूर गीत है। तो मैं ये कह रहा था, मैं उनके साहित्य, अच्छा दूसरा दौर उनके साहित्य का आया जब देश का बंटवारा हुआ, और उस बंटवारा में उनका मोह जो है अहिंसा से भंग हुआ, और तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अहिंसा वध। और उसके बाद तमाम बातें, चाहे जब स्वतंत्रता का जब बंटवारा हुआ कुछ मतलब देश का, उसके बाद जितनी हत्याएं सांप्रदायिक हिंसा पर, उनका एक पूरा साहित्य है। लगभग 7-8 वर्षों तक वो उसी धारा में बहते रहे। और फिर सीमा संग्राम सन 1962 में उन्होंने लिखी। उसके बाद रक्त रेखाएं उनकी अंतिम ओज की रचना है, जो उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पर, बांग्लादेश के समय पर लिखी थी। आज राष्ट्रकवि पंडित जगमोहन नाथ अवस्थी की 109वीं जयंती थी। राष्ट्रकवि मोहन इसी नगर के निवासी थे, जो मूल रूप से जिला फतेहपुर के थे, लेकिन कार्यक्षेत्र उनका यही रहा है और यही उन्होंने साहित्य की साधना की। वे लिखित परंपरा के भी कवि थे और वाचिक परंपरा के भी थे। राष्ट्रकवियों में अग्रगण्य माने जाते थे। उन्होंने न जाने कितने सम्मेलन किए, न जाने कितनी समस्याओं की पूर्ति की, और तत्काल रचना करने की जो सिद्धि उनको मिली हुई थी। उदाहरण के लिए गांधी जी की हत्या हुई, 13 दिनों के भीतर उनके ऊपर पूरा काव्य बना डाला। जब तक त्रयोदशा होता है तब तक काव्य की रचना होती है। यही स्थिति सीमा संग्राम नामक महाकाव्य की है, चीन से जो हमारा ये था। जब तक युद्ध चला उतने दिनों में काव्य पूरा हो गया। तो ऐसे ही कई उपन्यास, कई नाटक, जहाँ सूचना विभाग में अधिकारी थे तो पत्रकारिता से भी उनका गहरा नाता था। वस्तुतः बड़े महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है, जो प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन करती है। आज के आयोजन में उनको श्रद्धांजलि दी गई और आज कविता कला क्या होती है थैंक यू। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।